बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज़ विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो है जी पोटैटो चिकन ब्रेड पिज़्ज़े की रेसिपी। बहुत आसान और डिफरेंट है। चलें जी शुरू करते हैं। चलें जी, सबसे पहले एक पैन लेते हैं और उसमें मैंने 2 टेबल कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी जितना पिज़्ज़ा के साइज़ के मुताबिक, और उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर में डाल दिया था। उसका पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। तो अब हम इसको इस पैन में शामिल कर देंगे और ऑयल में जो है इसको पकाएंगे। फ्लेम हमने लो रखना है क्योंकि ऑयल हमने ज़्यादा बीच में यूज़ नहीं किया। तो लो फ्लेम पे ना हमने इसको चिकन को पकाना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए। बस जी, चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून विनेगर शामिल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। तीनों सॉसेस डाल के तो हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अब जी हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक का शामिल करना है। और हमने जो है इसको ड्राई कर लेना है तो हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, इसका पानी अब अच्छे से ड्राई हो गया है और चिकन भी अच्छे से हमारा गल चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को हम रख देंगे कि हमारी चिकन ठंडी हो जाए। ये जी मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और उनको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। अब हम इनको मैश कर लेंगे। हमारे आलू इतने गले होने चाहिए कि मैशर की मदद के बगैर ही हमारे स्पून से ही अच्छे से मैश हो जाएं। ये देखिए जी, यहाँ मैशर मैं यूज़ नहीं कर रही, ये इतने गले हुए हैं कि इसको मैं स्पून की मदद से ही मैश कर लूँगी। ये देखें। और जिस पैन में मैंने चिकन को फ्राई किया था मैंने उसी में भी आलू को मैश कर लिया है ताकि जो उसमें थोड़ा बहुत जो है हमारा नमक और मिर्च का इस्तेमाल और सॉसेस का इस्तेमाल हुआ था, उसे जो है आलू में का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसको हमने इतना मुलायम कर लेना है कि ये बिल्कुल एक ऐसे पेस्ट की शक्ल में हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी आलू की पेस्ट एक किस्म की बन गई है जिसको हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। चलें जी, पेस्ट तो हमारी रेडी हो गई है। अब हम जो है पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। मैंने टमाटो केचप लिया, उसमें मैंने 1 स्पून जो है चिली फ्लेक्स डाल दिया है और साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ इसमें। ये बहुत आसान है बनाना। अक्सर जो है मैं अपनी वीडियोस में आपको दिखा रही हूँ। और ये जो है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है, वो मैं शामिल कर रही हूँ। और 1/2 टीस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर है और ऑरिगेनो है, ये भी मैं 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल करूँगी। अब जी इन सब चीज़ों को हम अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारी अच्छी सी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। अब जी साथ जो है हम चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। चीज़ की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये जो है मोज़रेला चीज़ की रेसिपी है, वो खुद ही मैंने जो है घर में रेडी की हुई थी। वही चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी और मैं इसको ग्रेट करके रख लेती हूँ।
चलें जी, हमारी इंग्रेडिएंट सारे रेडी हो गई है। चीज़ को भी ग्रेट कर लिया है और चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। पिज़्ज़ा सॉस भी बना ली है और जी वेजिटेबल्स जो थी वो भी ये मैंने टमाटर और शिमला मिर्च को भी गोल गोल काट लिया है। और ये जी हमारी आलू की जो पेस्ट थी वो भी रेडी हो गई। चलें जी, अब हम बनाते हैं। स्लाइस के जो कॉर्नर है वो मैं काट लूँगी और इनको ज़ाया नहीं करना, ये ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आ जाएंगे। ये देखें जी, आप इसी तरीके के साथ जो है स्लाइस के कॉर्नर वो काट लेंगे। चलें जी, जो आलूओं की पेस्ट हमने बनाई थी अब वो जो है स्पून की मदद से हम इसके ऊपर स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। यानी कि एक तरह की हमने आलूओं की जो पेस्ट है उसकी बेस है जो इसका, जिससे इसका जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा ब्रेड में। अब जी जो हमने सॉस रेडी की थी इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे। अब हमने इसके ऊपर चिकन लगाना है। ये देखिए जी, इस तरीके के साथ आप जितनी जो है हस्बे जायका हस्बे मंशा चिकन है वो आप इस स्लाइस के ऊपर लगा लें। अच्छा जी, चिकन हमारा अच्छे से सेटल हो गया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे शिमला मिर्च और जो है दो स्लाइस के ऊपर टमाटर और शिमला मिर्च लगा के इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब जी इसके ऊपर हम जो ग्रेट की हुई चीज़ है वो इसके ऊपर देंगे। ये जो है आपकी जायके टेस्ट के मुताबिक है कि जी आप जितनी आपके बच्चे या आप चीज़ को पसंद करते हैं उतनी आप ऊपर अपने जो है पिज़्ज़ा स्लाइस के ऊपर लगा सकते हैं। अब ये लास्ट में ये ऑरिगेनो हर्ब्स हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो पेस्ट में मैंने शामिल की थी ऑरिगेनो पाउडर फॉर्म में मैंने शामिल किया था, अब ये हर्ब है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और लास्ट में हम जी इसमें वाइट तिल शामिल कर रहे हैं, ये भी हम ऊपर डाल देंगे। एक पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन लेके तो उसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से ताकि जो है हमारा ब्रेड नीचे से चिपके ना। अब हमने फ्लेम किया है थोड़ा सा हाई ताकि उसका पैन का टेम्परेचर हमारा सेटल हो जाए। और हम इसमें अपने जो हमने बना के पिज़्ज़ा स्लाइस रखे हुए थे वो इसमें रखेंगे। और जो है अब अपना फ्लेम बिल्कुल हम अपना लो कर लेंगे। हाई हमने इसलिए किया था थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सेटल हो जाए। अब बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको हमने रखना है। चलिए जी, अब इसको हम कवर करके हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखा है जस्ट, क्योंकि हमारी ब्रेड तो रेडी थी। इतना हमने रखा है कि हमारी चीज़ वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखें जी, अच्छे से हमारे पोटैटो चिकन चीज़ जो है पिज़्ज़ा स्लाइस रेडी हो गए हैं। देखने में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये थी जी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।